सम्राट चौधरी कह रहे हैं 9वीं फेल क्या करेगा। अपने कईवीं फेल है, 6वीं फेल अपना नहीं बताएंगे, अपना डिग्री भी तो दिखा देना चाहिए। हम क्या बोले, पहले दूसरे के गिरे वहां में झांकने से पहले खुद को देखना चाहिए कि हम क्या हैं। पहले अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दे। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आज तक तो कुछ किए नहीं है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से जो घोषणा कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उससे डर के और उनका जो बदलाव की लहर चल रही है उनसे डर के वो 1100 तुरंत हड़बड़ी में कर दिए। अब करना था तो बढ़ा के करते, तब तो समझते। क्या महिला समझ पा रही है या महिला 5 किलो राशन पे चली जाएगी? 5 किलो तो बहुत पीछे छूट गया, अब है कहाँ 5 किलो उनके मन में नहीं। आप 5 किलो सोचिए ना, जो जिस घर में 5-10 लोग हैं और 5 किलो राशन उनके लिए क्या है। और आप 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस की देन है, वो चलता आ रहा है। आप उसको फोटो सिर्फ बोरा पे न चिपका करके आप अपना नाम कमा रहे हैं, वो आपकी देन नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उनके कहने से आप वास्तविक चीज को नहीं बदल सकते है ना। गैस सिलेंडर की जो घोषणा किए गए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कि 1000 की सिलेंडर 500 में मिलेगी, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 दिए जाएंगे, इस तरीके के अनेकों घोषणाएं की हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वार्ता। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी में, और बाजपट्टी में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं और राजद नेत्री वंदना कुमारी जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। वंदना कुमारी जी और राजद में प्रधान महासचिव के पोस्ट पे है, महिला का जो प्रधान महासचिव होता है वो है, और तेजस्वी यादव जी का जो भी योजना है लेकर के महिलाओं के बीच में घूम रही है और बातचीत कर रही है। काफी ज्यादा आप लोग सोशल मीडिया पे इनका वीडियोस देखा होगा और हम भी देखे थे। और सबसे पहले बिहार वार्ता में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। वंदना कुमारी महिलाओं के बीच घूम रही है फील्ड में, और क्या महिलाओं को संदेश दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो सभी माँ बहनों को खाते में 2500 का महीना दिया जाएगा। उसको लेकर के मतलब कि एक आर्थिक स्थिति जो होती है ना, जो बहुत लाचार महिलाएं हैं, वो बहुत ही उत्साहित है कि कम से कम उस एक बेरियां जो टूटेंगी जहां से वो मजबूर है 200-400 खर्च करने के लिए भी, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत खुशी की बात है। वो खुश होती है कि और चाहती भी कि बदलाव हो ताकि हम लोगों को आर्थिक न्याय मिल सके। गैस सिलेंडर की जो घोषणा किए गए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से कि 1000 की सिलेंडर 500 में मिलेगी, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 दिए जाएंगे, इस तरीके के अनेकों घोषणाएं किए हैं। रोजगार के क्षेत्र में घोषणाएं की हैं, पलायन को रोकने की विजन लेकर आ रहे हैं, हर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं, तो हर विजन को लेकर वो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं था, और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से इतना काम कभी हुआ ही नहीं था, तो नीतीश कुमार जी ने किया नहीं। देखिए, सब अपने मुंह मियां मिठू तो नहीं कह सकते ना। अब काम के ही बात पे मुद्दे पे आइएगा, अगर फिलहाल अभी देख लीजिए, अभी बूंद बूंद पानी के लिए सभी गांव में पूरे जिले में तरसते हैं, लोग तरस रहे हैं। करोड़ों रुपए आए नल जल योजना के तहत, क्या हुआ पैसा, कहाँ गया नल जल योजना, आज कहीं दिख रहा है? सब लोग इतना मतलब कि मजबूर है पानी के लिए, जो ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं हुई है। तो वो दिखावे का काम, सभी महिलाओं को हर घर नल जल योजना की तरह मिल रहा है। आरजेडी वाले ढिढोरा पीट रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। वो तो दिखा रहे हैं ना, सभी लोग ग्रामीण स्तर से दिखा रहे हैं, जो बाल्टी लेकर लाइन में खड़े हैं वो तो दिख रहा है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उनके कहने से आप वास्तविक चीज को नहीं बदल सकते है ना। जो सच है वो तो है, नहीं है तो नहीं है मिल रहा है लाभ उसका। सभी लोग तरसते हैं, टंकियां सभी ग्रामीण स्तर से लेकर के जितने भी माननीय हैं अभी प्रेजेंट में प्रतिनिधि लोग हैं या प्रत्याशी लोग हैं, जो भी है, अपने अपने तरीके से वहां की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो इनसे नहीं हो पा रहा है वो लोग भी मजबूरन हर तरह से कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी की जल नल योजना पूरे तरीके से फेल है, वो कहाँ चल रहे हैं कहीं। बाजपट्टी में अभी मुकेश कुमार विधायक है, और मुकेश कुमार के 5 साल का जो कार्यकाल रहा उससे वंदना कुमारी खुश है? देखिए, वो हमारे माननीय हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, काम हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं कह सकती कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगी। वो क्या किए, क्या कर रहे हैं, नहीं करेंगे, वो मैं उससे नहीं जाना चाहूंगी उन पे। मैं खुद की लक्ष्य निर्धारण करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आप मुझसे सवाल पूछिए कि मैं सामाजिक स्तर पे कितने काम कर रही हूँ, किन से मिल रही हूँ, अगर जा रही हूँ तो लोगों की क्या भावनाएं, क्या समस्याएं हैं, मैं सुन रही हूँ, समाधान कर रही हूँ। आप मुझ पे सवाल कर सकते हैं। आरजेडी में वंदना कुमारी कब से जुड़ी है, कितने साल हो गए जुड़े हुए? देखिए, आरजेडी में जुड़े ऐसे तो बहुत पुराना, मतलब कि हम लोग का रिश्ता है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय सूर्यदेव राय महाजन जी ससुर जी थे, वो काफी कहिए तो मतलब कि एक होता है ना कि जान डालना खुद का, उसमें आरजेडी के लिए कहीं भी रहे तो उसके लिए जान प्राण डालते थे, हर तरीके से सपोर्ट करते थे और पार्टी को जिताते थे। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और उन्हीं से इंस्पायर होकर के हम आगे की कमान संभाले हैं और सामाजिक सेवा में आए हैं। कहते हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है, कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, कहने को तो कुछ भी है, आप हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ काम प्रत्यक्ष बोल रहा है डंके की चोट पर कि उन्होंने 17 महीने में क्या क्या काम किए हैं, 5 लाख नौकरियां दी हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं, हर जगह में आशा मानदेय का, दीदी सब का मानदेय बढ़ाने का काम किए हैं। सब चीज वो अपना काम सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम किए, तेजस्वी ढिढोरा पीट रहा है। तो अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, आप माननीय मुख्यमंत्री थे, सिग्नेचर आपके लेटर पैड से हो, लेकिन काम तो तेजस्वी जी किए, वो करवाए तब ना आप किए। फिर उसके बाद आप क्यों नहीं किए? फिर उसके बाद जब आप पलट गए तो क्यों नहीं किए हैं आप? तब तो भी तो आपकी सरकार थी ना। क्यों आज के युवा रोड पे लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं? आप हाल फिलहाल देख लीजिए, यही 1 वीक 10 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं। गए थे ना युवा लोग नौकरी मांगने, क्या हुआ? उनको लाठियों से प्रताड़ित किया गया। क्या ऐसा हुआ था क्या 17 महीनों में? बजाते गांधी मैदान एक ऐतिहासिक जगह बना था, जहां लेटर पैड मिला था, जहां रैलियां होती थी, वहां एक ऐतिहासिक जगह मिला कि किसी को सम्मानित प्रमाण पत्र दिया गया है। इस चीज को आप नहीं झुटला सकते ना। तो काम बोलता है उनका, डंके की चोट पे हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का काम बोलता है, मुद्दा बोलता है। वंदना जी आरजेडी के लिए क्या कर रही है अभी? मैं उनके लिए अभी उनके लक्ष्य पे चल रही हूँ। उनकी जो घोषणाएं हैं कि हमारी सरकार आती है तो सभी माँ बहनों को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम कम किए जाएंगे, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पलायन रोका जाएगा, रोजगार बढ़ाया जाएगा, शिक्षा में सुधार की जाएगी। तो उनके लक्ष्य को लेकर, मुद्दों को लेकर मैं सामाजिक स्तर पे मिल रही हूँ सभी लोगों से और काम अपना कर रही हूँ। क्या महिला समझ पा रही है, या महिला 5 किलो राशन पे चली जाएगी? 5 किलो तो बहुत पीछे छूट गया, अब है कहाँ 5 किलो? उनके मन में नहीं। आप 5 किलो सोचिए ना, जो जिस घर में 5-10 लोग हैं और 5 किलो राशन उनके लिए क्या है? और आप 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस की देन है, वो चलता आ रहा है। आप उसको फोटो से बोरा पे न चिपका करके आप अपना नाम कमा रहे हैं, वो आपकी देन नहीं है, आप उसकी बदौलत नाम कमा रहे हैं, वो तो कांग्रेस की देन है। कितने महिलाओं का कहना हुआ है कि नीतीश कुमार जी वृद्धा पेंशन बढ़ाए हैं, 1100 किए हैं, तो हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, आज तक तो कुछ किए नहीं है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के डर से जो घोषणा कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उससे डर के और उनका जो बदलाव की लहर चल रही है उनसे डर के वो 1100 तुरंत हड़बड़ी में कर दिए। अब करना था तो बढ़ा के करते, तब तो समझते। जनसुराज वाले कह रहे हम आवाज उठाए तो किया, आप कह रहे तेजस्वी जी आवाज उठाए तो किए। जनसराज वाले कब आए हैं? आप हमको वही बता दीजिए, उनकी घोषणा का लेटर दिखा दीजिए कि वो कब घोषणा किए। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब से डिप्टी सीएम थे तभी से लगातार वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार कर रहे हैं, वो लगातार मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं और तब से काम कर रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश हमारी सरकार नहीं रहने की वजह से वो काम बीच में रुक गया था, लेकिन उसी समय तो कंटिन्यू लगातार मुद्दे पे ही और काम की बातें कर रहे हैं ना। क्या लगता है, तेजस्वी यादव के साथ महिलाओं को आधी आबादी कही जाती है, तो इस बार महिला लोग साथ है? जी बिल्कुल, पूर्ण तरीके से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सभी माँ बहनें इस बिहार की जागरूक हो चुकी हैं
और इस बार अपना बेटा, नेता नहीं बेटा चुनने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी उनकी। एक होता ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो इस तरह से सामाजिक स्तर पर त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से। हर परिवार में आज देखने जाइएगा तो लगभग लगभग एक उनका हस्बैंड हो, बेटा हो, जो भी हो, पलायन मजबूरन करना पड़ता है। हर घड़ी चिंता सताए रहना, क्या है नहीं है, खर्च करना, आर्थिक स्थिति से यहाँ कमजोर होना। तो वो हर चीज से त्रस्त आ चुकी है, तंग आ चुकी है, और वो बदलाव की लहर चाहती है। इसीलिए अपने बेटा को, अपने भाई को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुन चुकी हैं और मन में ठान चुकी हैं। सिर्फ महिलाओं से नहीं, ही सभी मिल रहा है, बड़े, सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, युवा। आप युवा का देखिए क्रेज, अभी देखिए कौन नौकरी दे रहा है उनको, उनकी मान सम्मान की, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है कोई जो युवा का आवाज उठा पाए? आज ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, पीएचडी करके लोग रोड पे ठेला लगाने को मजबूर है, आज दुकान खोलने के मजबूर है। आज बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि पलायन लोगों को करना पड़ रहा है, और पलायन में भी यूं कह ले कि दिक्कत करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है बहुत चीजों का, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो कोई बिजनेस ढंग का नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके हक की लड़ाई तो सिर्फ हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनके हक की अगर लड़ाई कहा जाए तो वाकई में कोई नहीं कर रहा है। इंडिया की सरकार में तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां बरस रही है उनके ऊपर, पानी के बौछारें ये कर रही। आज आप देख लीजिए अपने बगल के ही इसमें देख लीजिए, दिल्ली में टीचरों को अरेस्ट किया जा रहा है। जहां अपराधियों को अरेस्ट करना चाहिए वहां भर भर के बस में टीचरों को अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। तो शिक्षा के स्तर को तो आप इस स्तर पे गिरा दिए हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं 9वीं फेल क्या करेगा? अपने कईवीं फेल है, 6वीं फेल, अपना नहीं बताएंगे, अपना डिग्री भी तो दिखा देना चाहिए। हम क्या बोले, पहले दूसरे के गिरे वहां में झांकने से पहले खुद को देखना चाहिए कि हम क्या हैं। पहले अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दे, अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दे कि हम कईवीं पास हैं। और खरीदा हुआ डेट ऑफ बर्थ, खरीदा हुआ सर्टिफिकेट, दो गो सर्टिफिकेट, तुरंत आप 30 साल का हो, 34 साल का हो रहा है, तुरंत आप 54 साल 57 साल का हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग सर्टिफिकेट, आपका न जाने कितने सर्टिफिकेट होंगे आपके पास। तो आपका भी तो सर्टिफिकेट 6th क्लास का ही आया है अभी तक, आपके पास था तो आप क्यों नहीं सार्वजनिक किए कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैं पढ़ा हूँ, मैं इतनी। तो दूसरे पे हंसना, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। बाजपट्टी में सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटलों की हालात क्या है? देखिए अभी तो बहुत बदतर हालत है, ये क्या बोले हम, मतलब कि इस स्तर तक गिर चुका है शिक्षा और स्वास्थ्य। हाल फिलहाल में जनवरी में ही यहाँ ऑक्सीजन के बिना एक टीचर की देहांत हो गई थी, जहां मैं खुद मौजूद थी। तो उससे बदतर क्या हालत हो सकती है? कोई सुनने का तैयार नहीं, कोई टाइमली डॉक्टर नहीं। मैं वहां गई, कोई नहीं थे टाइमली, कुछ नहीं था, कुछ नहीं व्यवस्था है, सब लापरवाह है। जब तक हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 17 महीनों की सरकार थी तभी तक सब लोग ठीक थे, फिर उसके बाद सभी लोग लापरवाह है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षा की तो बात ही मत कीजिए, शिक्षा तो जैसे तैसे सब अपने बदौलत होता है ना, कि स्टूडेंट का एक लगन होता है कि मैं अगर नहीं भी स्कूल में पढ़ाई हो तो अपने लोकल कोचिंग के जरिए, अपने खुद के स्टडी के जरिए लोग सभी युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो उनको मिल कहाँ रहा है कोई से है? आपको एनडीए वाले कहते हैं कि मंगल राज चल रहा है, जब मंगल पांडे जब से आए हैं तब से एक हॉस्पिटल में सुधार आ गए हैं। तो मंगल राज की कहानी तो आप खुद सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, जो जिंदा लाशों को घसीटा जा रहा है सीढ़ियों पे और जिंदा लाशों का पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा मंगल राज क्या होगा? और मंगल राज में देखिए रेप किए हुए बच्चियों का बेड नहीं मिलता है, गाड़ी में एम्बुलेंस में दम तोड़ती हैं। आपके पटना की ही घटना है ना हाल फिलहाल की, कोई बहुत दूर की घटना नहीं है। अब किस मंगल राज की कर रहे हैं? देखिए अपने मुंह मियां मुट्ठू नहीं बन सकते हैं। जब पूरा बिहार कहे कि आप मंगल राज है तब समझिए कि मंगल राज है। इस तरीके से लाशों का प्रताड़ित किया जा रहा है और जितने भी पेशेंट जाते हैं
उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। मंगल राज, हाँ मंगल राज कैसे नहीं कहिएगा, जहां आईसीयू में घुस के 5-5 अपराधी गोली मार दे, इससे बड़ा मंगल राज अब क्या दिखाइएगा आप। इसको मंगल राज कह रहे हैं ना आप, इसको मंगल राज ही नाम दे रहे हैं आप, इसका मतलब है। महिलाओं की सम्मान की बात कौन सी पार्टी ज्यादा कर रही है? सबसे ज्यादा हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, और शुरू से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि नहीं देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑन द वे आकर के समाज में हर जगह जिला वाइज सभी माँ बहनों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुन करके और बखूबी जो बात रख रहे हैं, उनसे बड़ा नेता कोई हो ही नहीं सकता है। आज तक आप बताइए कि कोई ऐसा लीडर है जो सामाजिक स्तर पे आकर के महिलाओं की बात सुने और महिलाओं की बात रखे हैं, तो बताइए, हमें दिखाइए। हाल ही फिलहाल में हमारे नेताजी पिछले बार जो कैंपेन किए हैं जिला वाइज, पूरी पहले प्रेफरेंस दिया गया महिलाओं को, मैं खुद उसमें थी, मैं उसकी प्रमाण हूँ। वहां पे खुद पहले महिलाओं को प्रेफरेंस दिया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया, उनकी बातों को रखा गया, और उनकी जो घोषणा है बखूबी वो रखे भी मजबूती से कि हमारी सरकार बनती है तो आप लोग को 2500 महीने दिया जाएगा खाते में, और वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक न्याय मिलेगा आप लोगों का, अधिकार की लड़ाई उन लड़ रहे हैं। आवाज कौन उठा रहा है महिलाओं का, है तो बताइए। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता नरेंद्र कुमार के साथ। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए थी बाजपट्टी से राजद नेत्री वंदना कुमारी।